स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चाइना डीपली शॉक्ड, पाकिस्तानी आर्मी ने खुद करवाया अटैक, चाइना एंग्री। तो ये हो सकता है पाकिस्तान आर्मी करवा सकती है, क्योंकि अब चाइना चाहिए नहीं, क्योंकि उसको पता है चाइना को रखा तो बलूचिस्तान आज़ादी मांगेगा। और मेरे को लग रहा है कि अब वो टाइम आ चुका है, बलूचिस्तान आज़ाद होकर ही मानेगा। लेकिन चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। आज वो वक्त है जब पाकिस्तान भारत से तिजारत की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है और भारत है कि बेनियाजी से इनकार कर रहा है। टेररिज्म का दोबारा स्टार्ट होना और बड़े स्ट्रेटेजिक अंदाज में कि उनको पता है कि यहाँ से ये गाड़ी इस वक्त गुजरती है। इस बारे में लोग आजकल काफी बात कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि आखिर ये इंफॉर्मेशन कौन से रूट से जा रहे हैं, ये बातें किसने बताई जिसकी वजह से उनके ऊपर अटैक हो सका। नॉर्मल तासुर ये है कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से हुआ है, क्योंकि कशकोल हमारी पहचान बन चुका है, लेकिन अब सूरत हाल इससे भी गंभीर हो गई है। अब हमारा कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले कहते हैं कशकोल तो इनकी बगल में है। इशू ये है कि चाइना बड़ा सीरियस संजीदा लेता है इन इश्यूज को। हम शायद नहीं, अभी भी हमारी एलीट क्लास नहीं ले रही। कई लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के जो कहना चाहिए भाई लोग हैं ना, नाम में लेना नहीं चाहती, आप लोग समझ जाइए किसकी बात हो रही है। और चाइना की तरफ से एक डिमांड की गई है कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए और देखा जाए कि क्या हुआ है। दोस्त ममालिक भी अब इमदाद देने से हाथ खींच रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की चाइना सुन रहा है? इस वक्त चाइना पाकिस्तान की नहीं सुन रहा। चाइना और पाकिस्तान का जो व्यू ऑन अफगानिस्तान है वो एक नहीं है। मुल्क पर 131 अरब डॉलर का कर्ज है। 10 अरब डॉलर का कर्ज इस साल 30 जून तक वापस करना है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के ऊपर प्रेशराइज करके अमेरिका को और कुछ पैसे और निकलवाना चाहता है। पाकिस्तान एक बार फिर कोशिश कर रहा है कि वॉर ऑफ टेरर के नाम पर पैसा लिया जाए अमेरिका से। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ही चीनी इंजीनियर्स पर हमला करवाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये पाकिस्तान की चाल है। दरअसल पाकिस्तान अब आतंकवाद के नाम पर अमेरिका से मोटी रकम लेना चाहता है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इससे उबरने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उबर नहीं पा रहा। इस कड़ी में उसके फॉरेन मिनिस्टर ने भारत से रिश्ते बेहतर करने की बात भी कही थी। डार के मुताबिक उनकी सरकार भारत से दोबारा बिजनेस बहाल करने पर सोच रही है। शनिवार को लंदन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डार ने यह बात कही। भारत के साथ पाकिस्तान का द्विपक्षीय ट्रेड क्यों रुका? अगस्त 2019 में भारत की केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। यह भारतीय संविधान का एक प्रावधान था। अब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है कि भारत हमसे व्यापार शुरू करे, लेकिन अब भारत इस व्यापार के मूड में नहीं है। मुल्क पर 131 अरब डॉलर का कर्ज है। 10 अरब डॉलर का कर्ज इस साल 30 जून तक वापस करना है। मुल्क टैक्सों से जितना कमाता है उसका 58% हिस्सा तो कर्जों और उस पर सूद की अदायगी में खर्च कर देता है। 2% शरह तरक्की के साथ हम कमाएंगे क्या और कर्ज कितना उतारेंगे? हमें तो पुराने कर्जे उतारने के लिए भी मजीद कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज ना मिले तो इमदाद लेनी पड़ती है, हाथ फैलाने पड़ते। वजीर आजम शहबाज शरीफ माजी में इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि किसी दोस्त मुल्क जाएं तो वो कहते हैं कि ये मांगने आ गए। कशकोल हमारी पहचान बन चुका है, लेकिन अब सूरत हाल इससे भी गंभीर हो गई है। अब हमारा कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले कहते हैं कशकोल तो इनकी बगल में है। अगर ये हालात बदलने हैं तो हिकमत अमली बदलना होगी। ये समझना होगा कि हम इस हालत तक पहुंचे कैसे। अब इस 8 साल से पहले पाकिस्तान IMF को खुदा हाफिज कह चुका था। आज पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के कर्ज के लिए भी नाक से लकीरें निकालता है। दोस्त ममालिक भी अब इमदाद देने से हाथ खींच रहे हैं। अगर ये हालात बदलने हैं तो हिकमत अमली भी बदलना होगी और यह भी जानना होगा कि हालात इस नहज तक पहुंचे कैसे। एक वो वक्त था जब भारत का वजीर आजम पाकिस्तानी वजीर आजम से मुलाकात करने उसके घर आया था। तब इस मुलाकात पर यारी और गद्दारी के नारे लगाए गए थे। आज वो वक्त है जब पाकिस्तान भारत से तिजारत की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है और भारत है कि बेनियाजी से इनकार कर रहा है। BLA और बाकी TTP और ये सारे जो हैं, जो हमने बनाए, हमने पाले पोसे, उनकी तरफ। और एक बात जो पाकिस्तान में बार बार की जा रही है, चाइनीज जिनको टारगेट किया गया, जिन चाइनीज की जान ली गई, और दासू डैम मैंने आपको कहा जैसे कि 1 साल के लिए पहले भी इस पे काम रुक गया था,
तकरीबन 11 लोगों की जानें उस वक्त गई थी और अब जो है वो 6 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें से एक जो है वो पाकिस्तानी है और 5 जो है वो चाइनीज नेशनल्स थे। तो इसके बाद देखते हैं कि चाइना आगे इस पे काम करता है या नहीं करता, मगर लोग बहुत हैरान हैं। कई लोगों का कहना ये भी है, मतलब जिनसे मेरी बात हुई एक दो लोगों से, वो बहुत हैरान है। उनका कहना ये है कि लोगों को पता कैसे लगा कि इस्लामाबाद से कोई गाड़ी जा रही है दासू। और उसके बाद जैसा कि हम जानते ही हैं कि बेशाम जो है उसके ऊपर जो है जब वो पहुंचे, यानी वहां तक जब वो पहुंचे हैं, वहां पर जाकर उनके ऊपर अटैक किया गया। जी हाँ, जब वो उस इलाके बेशाम में पहुंचे तब वो उस गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया, लेकिन ये लोगों को पता कैसे चला कि वो गाड़ी इस्लामाबाद से निकली है और वो गाड़ी जो है उसको चाइनीज जो ऑफिशियल्स थे या चाइनीज इंजीनियर्स थे उनको लेकर दासू डैम जा रही थी। और उसके मिशन कहाँ से लीक हुई, ये हैं वहां पर पहुंच रहे हैं या वहां रास्ते में हैं, और उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया गया और इस तरह से उनकी जान ली गई। इस बारे में लोग आजकल काफी बात कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि आखिर ये इंफॉर्मेशन कि इस्लामाबाद से निकल गए हैं और कहां तक पहुंचे हैं और कहां किस तरफ जा रहे हैं, कौन से रूट से जा रहे हैं, ये बातें किसने बताई जिसकी वजह से उनके ऊपर अटैक हो सका। कई लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के जो कहना चाहिए भाई लोग हैं ना, नाम में लेना नहीं चाहती, आप लोग समझ जाइए किसकी बात हो रही है। वो अब ये चाह रहे हैं कि अचानक से आपको कई जगह पे पाकिस्तान में जो है आपको ये दिखाई दे रहा है कि जगह जगह पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो केपी के हो चाहे वो बलूचिस्तान हो। वहां पे हर रोज एक ना एक अटैक हो रहा है, एक ना एक इस किस्म का वाकया हो रहा है जिसको हम टेरर अटैक कह सकते हैं। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं या जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनका ये भी कहना है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के ऊपर प्रेशराइज करके अमेरिका को और कुछ पैसे और निकलवाना चाहता है। पाकिस्तान एक बार फिर कोशिश कर रहा है कि वॉर ऑफ टेरर के नाम पर पैसा लिया जाए अमेरिका से। जी हाँ, और अमेरिका जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर इस तरह के अटैक्स चलते रहे और रोके ना गए तो फिर यकीनन पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के दर पे पहुंचेगा और कहेगा कि जी देखिए, हमें तो दहशतगर्दी की जंग पहले भी लड़ी थी आपके लिए और एक बार फिर हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं और इस वॉर ऑफ टेरर के लिए हमें कुछ डॉलर दे दीजिए। जी हाँ, लग ऐसा ही रहा है कि ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि वॉर ऑफ टेरर के नाम पर अमेरिका से कुछ पैसा और ले लिया जाए। और ये पैसा कौन लेना चाह रहे हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं, वही लोग जो मतलब मटर भी छिलते हैं और साथ साथ पेम्पर भी बनाते हैं और सीमेंट भी बनाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो उनका काम है। तो बिल्कुल उन्हीं लोगों की बात की जा रही है और कहा यही जा रहा है, उन्हीं की तरफ इशारा किया जा रहा है और कहा ये जा रहा है लोग अब इस बारे में बात करने लगे हैं, खुल के बात करने लगे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चेंज है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर, लोग बहुत बहादुरी के साथ जो है एक बात जो उनको लगती है या ऐसा उनको फील होता है कि ये बात है, उस बात को लोग सामने रख रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, ट्वीट्स भी कर रहे हैं, आपस में भी बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी, अभी भी यही लग रहा है कि वॉर ऑफ टेरर के नाम पर ही जो है अमेरिका से मजीद पैसा लेने की कोशिश की जाएगी। शायद इसी वजह से इस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं और रुकने में नहीं आ रहे। चाइना की तरफ से अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है, चाइना ने कुछ अभी कहा नहीं है पाकिस्तान को कि क्या करना है और क्या नहीं करना है सी पैक को लेकर, लेकिन बाकी खिचड़ी जो पाकिस्तान में पक रही है वो हमने आपको बता दी। आगे जैसे जैसे हमें कोई न्यूज मिलेगी और इसके बारे में अपडेट्स आएंगी हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बात आगे की करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बता दें जी, आईएमएफ ने जो लोन दिया है उस लोन को मिलने से पहले ये कह दिया गया है कि आईएमएफ के जो नेक्स्ट थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये भिखारिस्तान यही कर सकता है, ये मेरे को समझ में आया। और ये जो हमला हुआ है, हमने 2 दिन पहले यानी परसों एक वीडियो डाली थी, उसमें ही मैंने बताया था कि ये जो हमला है कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये, हालांकि अब तक जो मीडिया में ऐसा था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये जिम्मा उठाया और उन्होंने ही कहा है कि वह हमने किया, लेकिन ये पूरा गेम चल रहा है अभी ये गेम जो चल रहा है वो पाकिस्तान की जो भीख मांगने की आदत है ना, पैसों की। अभी क्या है कि आईएमएफ जिस हिसाब से उसको पैसा चाहिए उतना लोन नहीं दे रहा है। अब उसको पैसा कौन दे सकता है? वो अमेरिका दे सकता है। अमेरिका क्यों दे सकता है? रीजन आपको समझना पड़ेगा। एक है ईरान वाला इलाका जहां से एक पाइप निकलने वाली थी, तो ये पाइप था क्रूड ऑयल का, जो कच्चे तेल का, ठीक है। अब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है, किसने? अमेरिका ने। और अब पाकिस्तान वहां से यदि क्रूड लेता है
तो फिर उसके ऊपर टूट पड़ेगा अमेरिका। अब ये पूरा गेम है। अब पाकिस्तान ये उसी के ही देश में ऐसे छोटे मोटे हमले करवाएगा, फिर उसके जो आर्मी चीफ है वो जाएंगे अमेरिका। 2 महीने पहले ही गए थे, 2-3 महीने पहले, नहीं इलेक्शन के करीबन 1 महीने पहले, और तब से वहां पे ये सब कुछ चल ही रहा है, क्योंकि वो कहकर गया था कि भाई मैं वहां पे 7 दिन रुकूंगा, आप यहाँ पे ना छोटे मोटे बम धमाका चालू रखना, ठीक है। अब उस समय तो कुछ बात इतनी नहीं बनी, लेकिन अब फिर से स्टार्ट करवाए ताकि अमेरिका ये पैसा उसको मुफ्त में दे दे और इनकी भाई दिवाली बने अच्छी वाली। ये पूरा गेम प्लान है। और अमेरिका तो मतलब पाकिस्तान की कठपुतली की तरह यूज करता है, तो यही तो प्यादा है अमेरिका को खेलने के लिए। अफगानिस्तान एंड ईरान के साथ यदि उसको मतलब क्या बोलते कंट्रोल रखना हो, तो उसको ये इस गधे को कंट्रोल में रखना पड़ेगा जो है पाकिस्तान। ये प्यादा है अमेरिका का, ठीक है। तो ये सब कुछ बड़ा गेम है, बाकी इसको कोई टेंशन, क्योंकि ये मैंने हर एक वीडियो में बताता हूँ ना कि ये पाकिस्तान में अब डेली होने वाला है। ये डेली होगा, वो इसीलिए होगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।